हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। लास्ट व्लॉग में जैसे कि आपने देखा कि हमारे घर में शादी है और फाइनली वो डे आ गया है। ये हल्दी का पहले वाला दिन है। सुबह सुबह मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही थी। इसी व्लॉग में आपको हल्दी, शादी, रिसेप्शन और हमारा रिटर्न सब कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं ज़्यादा शूट नहीं की थी, थोड़ा बहुत जो भी है वही सारा कुछ शेयर करूँगी आपके साथ। तो सुबह सुबह मम्मी गई थी मार्केट, काफ़ी सारी वेजीज़ लेके आई थी। मम्मी और नानी मिलके यहाँ पे सारी कुछ चॉप कर रहे थे और हम लोग कर रहे थे ब्रेकफास्ट में एज़ ऑलवेज़ बंगाली में जब भी कोई घर में फेस्टिवल हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो तो मूढ़ी घुगनी इज़ फेमस। एंड वो खाने के बाद हम लोग आ गए थे नीचे। एंड यहाँ पे मिल रहा था बहुत ही अच्छे छोले भटूरे, तो हमने वो एक एक करके खाया और हमने खाया घुगनी सेव। खूब सारा खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे बातें कर रहे थे, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ काम भी नहीं था और बाहर का काम करने के लिए हेल्पर आए हुए थे। और घर में जो कुकिंग वगैरह था वो तो मम्मी, मासी और नानी मिलकर ही कर रहे थे। मोस्टली मेरी मासी ही कर रही थी कुकिंग, जो कि अभी हमारे साथ है यहाँ पे। एंड उसके बाद अभी ज़्यादा गेस्ट वगैरह भी आज नहीं आया था। मोस्टली सब हल्दी वाले दिन में ही आने वाले थे। एंड ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाम के टाइम पे। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि ना मायके जाने के बाद ऐसा होता है कि बैठे बैठे पता नहीं सुबह से रात कब हो जाती है, कब टाइम चला जाता है, दिन कब ख़त्म हो जाते हैं। तो शूट करना लाइक याद ही नहीं रह रहा था। एंड उस टाइम तो मैं ज़्यादा ब्लॉग वगैरह बना भी नहीं रही थी, तो इस वजह से और रह रहा था शूट करना। एंड यहाँ पे शाम के टाइम पे देखो कितनी अच्छी व्यू है और कितनी अच्छी हवा चल रही है। हम छत पे आए थे सनसेट देखने के लिए। और यहाँ पे देखो ये जो मंदिर है ना, ये माँ काली का मंदिर है। बहुत ही फेमस है और हम सब तो बहुत मानते हैं उन्हें। और यहाँ पे नेक्स्ट डे है जो कि है हल्दी वाला दिन। हल्दी वाला दिन छत के दूसरे साइड पे बन रहा था छादना, जहाँ पे मोस्टली सारे रिचुअल्स वगैरह होते हैं। वो सुबह सुबह उठ के बच्चों को रेडी कराया, हम सब भी रेडी हुए। गेस्ट भी आना शुरू हो गए थे, तो हमें काफ़ी जल्दी उठना पड़ा उस वजह से। और सारे रिचुअल्स जो है ना वो एकदम अर्ली मॉर्निंग से ही शुरू हो जाती हैं। तो काफ़ी कुछ तो पार भी हो गया। बाकी यहाँ पे चल रहा था हमारा डांस। मतलब देखो, शादी हो और डांस ना हो, वो भी भोजपुरी गाने में है, ऐसा तो इनकम्प्लीट है। हम सारे कज़न्स, मासी और हमारे घर के दामाद सब मिलके हमने खूब इंजॉय किया। थोड़ा सा क्लिप मैंने यहाँ पे शेयर किया है, आप भी देखो। इंटायर डांस में ना ये क्लिप मेरा फेवरेट है, जहाँ पे मासी और मिंटू इतना नाच रहे थे और हमें इतना अच्छा लग रहा था ना देख के कि मैं क्या बताऊँ। मेरी और निशु की डांस के टाइम पे जो बॉन्डिंग होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है। बट आफ्टर डांस मुझे बहुत फ़नी लगता है वो देख के। खूब सारा डांस करने के बाद अब बारी थी काफ़ी सारे रिचुअल्स करने की। तो एक एक करके हमने सारे रिचुअल्स किए। इतनी ज़्यादा धूप थी ना छत पे, तो फटाफट से वो रिचुअल करके और हम नीचे आ गए थे। कियान को किसी ने आइसक्रीम खरीद के दिया था और कुकी को शायद नहीं मिला था। तो देखो कियान कितनी अच्छे से एक बार खुद खा रहा है, एक बार कुकी को खिला रहा है। दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट राखी हो या फिर भाई फोटा हो, कुकी का हर भाई बहन के फेस्टिवल में कुकी का फ़ोन आना ही है। लेकिन इस बार ईशान के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ खास काम नहीं कर रही थी। दोनों में काफ़ी सारे नोक-झोंक हुए। बट भाई बहन में तो ये सब चलता रहता है। बट बीच बीच में मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। इतने क्यूटली दोनों झगड़ रहे थे ना, कुकी और ईशान। अच्छा, मीनवाइल मेरे पतिदेव भी आ गए थे। जब हम लोग डांस कर रहे थे ना, उसी टाइम पे ये आ गए थे। एंड अभी हम लोग गए थे बाहर चाय पीने के लिए। यहाँ पे एक चाय की दुकान है। मैं और अमित ना जाने कितनी बार वहाँ पे गए चाय पीने के लिए। एंड काफ़ी अच्छा चाय बना रहे थे वो। कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि सेम डे का है। अब ये है उससे कुछ टाइम के बाद अब शुरू होगी हल्दी का फंक्शन। तो साड़ी वगैरह मैंने चेंज कर लिया नहा के। और ये है मेरी कज़न, मेरी मासी की बेटी। मतलब सारे लोग अब तक आ गए थे, मेरी मासी, कज़न, बुआ। रिया को जब भी फ़ोटोज़ के लिए बोलती हूँ ना, उसको मुझे ऐसा लगता है कि कैमरा फ़ोबिया है। मतलब कैमरा से वो 10 हाथ दूर भागती है हमेशा। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था जब हमारा हल्दी फंक्शन शुरू हुआ, क्योंकि कुणाल के घर से हल्दी काफ़ी लेट आई थी। फाइनली अभी दोपहर के टाइम पे हमारा हल्दी फंक्शन शुरू हुआ।
यहाँ पे हम सारे कज़न्स हैं और बहुत लोग मिसिंग भी है। हमारे जो कज़न की ग्रुप है ना वो बहुत बड़ी है, दोनों साइड से, मेरी मदर की और फादर की, दोनों की साइड से ही। यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी हल्दी फंक्शन। उसके बाद था आईब्रो भात, जिसका कोई भी शूट मैंने नहीं किया था। एक्चुअली हल्दी फंक्शन में ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। उसके बाद निशु को नहलाना, रेडी कराना, इन सब में काफ़ी टाइम चला गया, तो हड़बड़ी में वो शूट करना रह गया। बाकी निशु का जो आईब्रो भात का लुक है वो मैंने शेयर किया था। देन हमने लगाया मेहंदी। उसके बाद काफ़ी सारा फंक्शन हुआ था, बट उसमें कुछ भी शूट मैंने नहीं किया था। और ये देखो सारी वेजेस वगैरह आ गए थे, तो उसका मैंने छोटा सा क्लिप बना लिया था। और फिर हम लोग गए थे मंदिर, क्योंकि शाम की आरती बहुत फेमस है यहाँ की, और पहली बार मुझे मौका मिल रहा था देखने का, तो हम सभी चले गए थे मंदिर में। दिन भर यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है ना, आसपास के सारे लोग आते हैं दर्शन के लिए, दूर दूर से भी काफ़ी लोग आते हैं। बट रात को देखो पूरा सन्नाटा सुनसान एकदम। अभी नेक्स्ट डे है शादी वाला दिन। हम लोग जा रहे थे, एक रिचुअल होता है जो कि तालाब में होता है। काफ़ी बारीक मैंने शेयर किया है रिया की शादी में, मोना की शादी में, तो वही सेम रिचुअल है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, जून मंथ का, आप सोच ही सकते हो। बट हमने इतना एंजॉय किया, इतना डांस किया ना, बट उतना ही तकलीफ़ हुआ जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे, क्योंकि एनर्जी उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं थी। तालाब में पहुंच के ना, एक वहाँ पे घर था, वहाँ पे हमने पानी पिया। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था। हम लोग आए, खाना वाना खाया, और शाम को फिर रेडी होने का टाइम आया। निशु रेडी हो गई थी, उसके बाद सेम मेकअप आर्टिस्ट मुझे और रिया को भी रेडी करने वाली थी। मैं बस फाउंडेशन लगा के बैठी ही हुई थी, फाउंडेशन को ब्लेंड भी अच्छे से नहीं हुआ था। उतने में ही कियान एक्चुअली बाहर खेल रहा था, दोनों को मैंने रेडी करा दिया था। और पता नहीं कैसे गाड़ी ने ना, मतलब बाइक था वो बड़ा सा, और मतलब स्पोर्ट्स बाइक जो होता है ना, काइंड ऑफ उसी काइंड ऑफ था, तो वो आके कियान को धक्का देती है। मतलब छोटा मोटा सा एक्सीडेंट ही आप बोल सकते हो। माँ काली ने, मतलब मैं क्या बोलूँ, उस दिन बचा लिया था, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती उस दिन। और कियान को लगा था थोड़ा बहुत पैरों में। एंड सारे लोग, मतलब जितने भी माहौल था ना खुशी वाला, वो सडनली पता नहीं कैसे बदल गया। एंड थैंक गॉड ज़्यादा कुछ उसको चोट नहीं लगी थी, बस पैर पे उसको हल्का सा चोट लगा था। एंड वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। मेरी पूरी फैमिली, मेरे इन लॉज, सब लोग एक जगह पे इकट्ठा हो गए जहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे थे। मुझे एक्चुअली पहले किसी ने बताया भी नहीं था। कियान को कंटिन्यूसली रोता हुआ सुन के मैं गई वैसे ही, और तब जाके मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। एंड कियान को सर पे भी हल्का सा चोट आया, तो नेक्स्ट डे मेरे पापा लेके गए, मतलब पापा, मैं और अमित गए थे नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास। तो हमने चेक वगैरह करवाया, और थैंक गॉड कुछ मतलब ऐसा हुआ नहीं था, बस पैर पे उसका हल्का सा चोट था। मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान साथ थे, इस वजह से कुछ ऐसा नहीं हुआ, वरना बहुत कुछ हो सकता था। एक छोटा सा बच्चा जो कि खेल रहा था, खेलते खेलते सडनली, रात को पता है वहाँ पे गाड़ी वगैरह ज़्यादा चलती भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से वो गाड़ी आई, उसको बहुत मार भी मिला। मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था, क्योंकि इंटेंशनली कोई ऐसा काम नहीं करता है, उससे भी अनजाने में हुआ है। मेरी पूरी फैमिली उस दिन बहुत ज़्यादा टेंस थी, और बहुत पैनिक कर गए थे वो लोग। कियान को उस हालत में देख के बहुत रो रहा था वो कंटिन्यूसली। एंड सब कियान को संभालने के साथ साथ मुझे भी मतलब संभाल रहे थे। अमित को भी बहुत अच्छा लगा देख के कि यार तुम्हारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। बट ऑनेस्टली बताऊँ, मेरी दोनों साइड की फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरी ससुराल के साइड से भी और मेरी मायके के साइड से भी। इनफैक्ट मेरी मायके वालों का ये कहना था कि तुम्हारी ससुराल वालों ने एक भी बार ये नहीं बोला कि तुमने अगर ध्यान दिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। खैर कियान मेरे पास था नहीं उस टाइम पे, बट फिर भी कहने को तो वो लोग बोल सकते थे, बट उन्होंने भी ये चीज़ को नहीं बोली है। इनफैक्ट उसके बाद भी जब बाकी सबको पता चला ना, जो लोग उस टाइम पे वहाँ पे नहीं थे, सब ने फ़ोन किया, कियान के बारे में पूछा। एंड थैंक यू सो मच। के बाद ये रिसेप्शन का दिन है, और जो तोत्तो आपने देखा था ना, वो मैंने ही पैक किया। पहली बार मैंने किसी के शादी का तोत्तो सजाया है, और मैंने काफ़ी अच्छे से सजाया था, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। एंड देन हम लोग गए थे रिसेप्शन में।
अमित की तो छुट्टी नहीं थी, लेकिन कियान को क्योंकि लगा था पैर पे चोट तो उन्होंने छुट्टी ली थी। और इस दिन कियान ने शूज़ पहना था 3 दिन के बाद, वो भी ज़बरदस्ती। मैंने तो उसको पहनाया भी नहीं था, बट उसको था कि नहीं मुझे पहनना है। बट वो मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मैं क्या बताऊँ उसको, मतलब वो तभी जो रोया वो रोया, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं रोया, उसका ध्यान ही नहीं गया वहाँ पे। एंड रिसेप्शन में हमने काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया हमने। तब तक डॉक्टर वगैरह भी हमने दिखा लिया था, तो हम लोग क्लियर थे कि नहीं सर पे कोई चोट नहीं आई है, जो भी है पैर पे ही हल्का सा लगा है। पापा ने भी यहाँ पे बहुत डांस किया, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप उनका बनाया है। एंड उसके बाद खाना वाना खा के हमने भी डांस किया थोड़े बहुत, और फिर रात को हम लोग आ गए वापस। इसी के साथ ख़त्म होता है शादी सीरीज़। आई नो एक ही व्लॉग में सब कुछ दिखाना, मतलब आप लोगों का हमेशा कमेंट आता है कि दी आप डेली व्लॉग किया करो। ऑनेस्टली बताऊँ तो डेली व्लॉग मैं किस टॉपिक पे करूँ, क्या दिखाऊँ, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर बहुत बिज़ी हूँ अभी। एंड बस इसी वजह से, और कोई रीज़न नहीं है। बाकी हर दिन मेरा एक मिनी व्लॉग ज़रूर आता है इंस्टा पे और यूट्यूब पे, चाहे वो रेसिपी का हो या फिर चाहे वो अ डे इन माई लाइफ हो। कियान अब तक अपनी मॉम का लाडला था, लेकिन अब अपना मेसो का लाडला हो चुका था। इस टाइम तक वो अपने मेसो की टीम में चला गया था, और उसके मेसो आप देख ही रहे हो, मतलब जो कियान चाहता है बिल्कुल उसी तरह का, मतलब उसको बेनिफिट्स मिल रहे थे। हवा में उछालना, बैग के ऊपर बैठा के झुलाना, और मतलब काफ़ी 100 तरह की हरकतें करना। तो मतलब कियान को ना वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जहाँ पे उसको बदमाशियाँ करने को मिलती है। शांति से बैठना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहाँ पे बदमाशी है वहीं पे कियान है। हमारी एक्चुअली इतनी आदत हो गई है ना उसको इस तरह से देखने का, कि जब फर्स्ट डे उसको लगा था ना, जब वो चुपचाप बैठा हुआ था, मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि क्या कितनी बड़ी चीज़ मिसिंग है हमारी लाइफ से, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हैपनिंग है ही नहीं, कहाँ भागूँ, किसके पीछे भागूँ मैं। जो भागने वाला है वो तो मतलब चल ही नहीं पा रहा था। अब बारी थी वापस जाने की। बच्चों को लेकर मैं दोबारा ट्रैवल कर रही थी अकेले, बट इस टाइम पे भी बच्चों ने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया था। आराम से गाना गाते गाते और क्विज़ खेलते खेलते हम लोग पहुँच गए राउरकेला। राउरकेला में जैसे ही उतरे तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। अमित आ गए थे हमें पिक करने के लिए स्टेशन, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।